वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप की ऑटम 2024 की अटैम्प्ट से कंपनी लॉ का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिनेरियो है कि द सीईओ ऑफ मार्लिन टेक्सटाइल लिमिटेड हैज असाइंड बशीर रहमान एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू negotiate द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्वायरिंग रुपीज 200 million वर्थ ऑफ मशीनरी फ्रॉम लाइन फिश मशीन्स लिमिटेड LML, a listed company. The CEO believed that Bashir Rahman's father, who serves as LML CEO, could facilitate better negotiation terms. The machinery acquisition is on agenda for MTL's board meeting scheduled for 10 September 2024. तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मार्लिन टेक्सटाइल लिमिटेड के डायरेक्टर हैं मिस्टर बशीर रहमान, और दूसरी तरफ जो कंपनी जिसके साथ उन्होंने मशीन खरीदनी है, लाइन फिश मशीन्स लिमिटेड, उसमें जो लिखा हुआ है कि बशीर रहमान के फादर वहाँ पर चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। तो बशीर रहमान इज़ डायरेक्टर इन MTL, हिज फादर इज़ CEO ऑफ LML, और इन दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, पहले तो ये बताना है कि बशीर रहमान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी टूवर्ड्स MTL, अपनी कंपनी की तरफ जिसके वो डायरेक्टर हैं, इन रिलेशन टू मशीनरी परचेज। तो बशीर रहमान की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करें तो इस ट्रांजैक्शन में उनका एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होगा LML से मशीनरी परचेज करने में, क्योंकि उनके फादर LML के चीफ एग्जेक्टिव हैं। तो रिलेटिव का, क्लोज फैमिली मेंबर का इन्वॉल्व होना जो है वो एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी वजह से बशीर रहमान को चाहिए कि वो अपने नेचर ऑफ इंटरेस्ट को बोर्ड मीटिंग, जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ कि 10 सितंबर को नेक्स्ट वेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी है, उसके अंदर उन्हें चाहिए कि डिस्क्लोज करें, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। इसके अलावा बशीर मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू इंश्योर दैट कि ये नोटिस बोर्ड मीटिंग में सामने आए और वहाँ पे पढ़ा जाए ताकि सारे डायरेक्टर्स के नॉलेज में आ जाए। इसके अलावा जो बशीर रहमान होंगे उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगी। अब एक तो ये कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी तो वो उस डिस्कशन का हिस्सा, उसमें पार्टिसिपेट करने से प्रोहिबिटेड होंगे। इसके अलावा उनकी प्रेजेंस जो है वो कोरम के लिए काउंट नहीं होगी। फर्दर ये कि जब डिसीजन हो रहा होगा कि मशीनरी LML से परचेज की जाए या ना की जाए, तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इवन अगर उन्होंने वोट कास्ट कर भी दिया तो वो वाइड कंसीडर होगा, यानी सिर्फ बाकी डायरेक्टर्स के वोट की बेस पर डिसीजन कंसीडर किया जाएगा, उनके वोट की बेस पर नहीं किया जाएगा। अब इन केस के बशीर रहमान जो है वो मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर परचेज में कर रहे हैं और MTL लिस्टेड कंपनी भी है, तो फिर जो है उनको बोर्ड डिस्कशन के अंदर शामिल भी नहीं होना होगा। यानी अब यहाँ पे ये तो बताया हुआ है कि जो दूसरी कंपनी है वो लिस्टेड है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि मार्लिन टेक्सटाइल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है या नहीं है। ये जस्ट पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है और ये लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। अगर यहाँ पर ये लिस्टेड कंपनी है तो फिर उन्हें ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग डिस्कशंस के दौरान बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना। तो ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगी। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स MTL के अपना इंटरेस्ट प्रॉपरली डिस्क्लोज करें और डिसीजन प्रोसेस से अवे रहें, ताकि बाकी डायरेक्टर्स एक इंडिपेंडेंट एंड प्रॉपर डिसीजन कर सकें। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि पोटेंशियल implications and responsibilities that LML must consider in the sale of machinery to MTL, assuming that Bashir Rahman's elder brother owns 100 shares in LML. अब बशीर रहमान के एल्डर ब्रदर के उसमें 100 अगर शेयर्स हैं LML में, तो अब पोटेंशियल इम्प्लीकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज LML को क्या कंसीडर करनी होंगी। अच्छा, इसमें ये देखें कि वंस अगेन पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ये है कि बिकॉज बशीर रहमान एल्डर ब्रदर ओन्स 100 शेयर इन LML जो है वो एक रिलेटेड पार्टी कंसीडर होगी, क्योंकि अगर डायरेक्टर या उनके रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो जो रिलेटिव इन्वॉल्व हो, तो इन दैट सिचुएशन आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाती है। तो LML विल बी कंसीडर्ड अ रिलेटेड पार्टी ऑफ MTL अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी LML की।
LML can only enter into contract for the sale of machinery to MTL if it aligns with the policy approved by the board in this regard, यानी पॉलिसी जो है वो अप्रूव बाय द बोर्ड होनी चाहिए. हाउएवर, क्योंकि अबव रिक्वायरमेंट एक अप्रूव्ड बोर्ड पॉलिसी की ये तब डिस्पेंस विद भी हो सकती है अगर ट्रांजैक्शन जो LML एंटर हो रहे हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आर्म्स लेंथ बेसिस पर हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे हो, तो फिर बोर्ड पॉलिसी वाली जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी. फर्दर LML को एक, अब यहाँ पे ये ध्यान में आपने रखना है कि बशीर रहमान के जो भाई हैं वो भी एक रिलेटेड पार्टी कंसीडर होंगे जस्ट लाइक बशीर रहमान, क्योंकि फादर दोनों के सेम होंगे. फर्दर LML जो है उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा ट्रांजैक्शंस का रिलेटेड पार्टी की जो SECP ने डिफाइन किया हुआ है उसके मुताबिक, जो कि बाद में ऑडिट वगैरह में भी चेक होता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को रेफर करेंगे, अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन देंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर किया गया जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जा रही थी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.